नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मेरे आसपास जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल देश के कई राज्यों में इन दिनों आसमान से मुसीबत बरस रही है, जिससे जमीन पर लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रखी हुई हैं। एक एक तस्वीर और पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो राजधानी दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में अब दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बड़ी राहत दी है दिल्ली वालों को। अनलॉक 8 की ओर आगे बढ़ता हुआ 100% क्षमता के साथ चलेगी दिल्ली मेट्रो। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जबकि 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जबकि 100 लोगों की मौजूदगी में शादी समारोह की इजाजत दे दी गई है। 100% क्षमता के साथ चलेंगी डीटीसी की बस भी, यानी कि मेट्रो और डीटीसी की बसों को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। सोमवार से दिल्ली वालों को यह बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया गया है दिल्ली सरकार की ओर से कि चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो डीटीसी की बस हो, 100% क्षमता के साथ चलेंगी। हालांकि इस बात का ख्याल आम नागरिकों को रखना होगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, तीसरी लहर की आशंका भी है। मास्क जरूर पहने, इस बात का ख्याल रखें। जबकि 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल को खोला जाएगा और 100 लोगों की मौजूदगी में शादी समारोह की इजाजत भी दे दी गई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 100 लोगों की इजाजत दी गई है, लेकिन इन सब के बीच इस बात का ख्याल भी रखना होगा कि कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक रह रहकर लोगों को डराती हुई, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, बिना मास्क पहने बाहर कतई नहीं जाएं, चाहे मेट्रो का सफर करें, डीटीसी बसों का, मॉल में जाएं या कहीं भी। इस बात का ख्याल रखना दिल्ली वालों के लिए बेहद जरूरी होगा। लेकिन यकीनन ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, इसके जरिए दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन दिल्ली मेट्रो में किस तरह की स्थिति बनती है जब भी पूरी क्षमता के साथ मेट्रो एक से दूसरी जगह जाती है, यह हम सब जानते हैं। काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, इसलिए तमाम एहतियातों का पालन आपको करना ही होगा हर हाल में। ये बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से हम दे रहे थे। और अब आ जाते हैं बाढ़ और बारिश, जिसके बाद हालात लगातार खराब होते हुए देश के कई राज्यों में चले जा रहे हैं। आसमान से मुसीबत बरस रही है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है। मॉनसून की बारिश महाराष्ट्र के लोगों के लिए आफत बन गई है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हजारों लोग सैलाब के बीच फंसे हुए हैं और कई बेघर हो चुके हैं। मौसम के इस मार के बीच लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन बारिश और बाढ़ के बीच लोगों को सुरक्षित निकालने की जंग इतनी आसान कतई नहीं है। देखिए, लहरों के बीच फंसी जिंदगी और उसे बचाने की जद्दोजहद। कुदरत के कहर के साथ सांसें हवा में अटकी हुई हैं और एनडीआरएफ की टीम लोगों को बचाने का जतन कर रही है। जोखिम भरे रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर की हैं, जहां बिजली विभाग के 2 कर्मचारी हाई वोल्टेज तार की मरम्मत के लिए गए थे, लेकिन सूर्य नदी में पानी का ऐसा उफान आया कि दोनों कर्मचारी वहीं फंस गए। पहले तो दोनों ने बिजली की तार से सेफ्टी बेल्ट के सहारे नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन किनारा दूर होने की वजह से कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने दोनों फंसे कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला। सिर्फ पालघर ही नहीं, महाराष्ट्र के कई जिलों में मॉनसून मुसीबत बनकर बरस रहा है। गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं और लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। खेती पूरी बर्बाद हो गई और मकान वो पूरा बर्बाद हो गए, टूट गए, गिर गए। ये हमारा मकान दिख रहा है, वो बड़ा बंगला दिख रहा है ना, उधर हमारा घर है, मकान है, वो पूरा पानी में डूब गया। अभी उधर पानी दिख रहा है। सांगली जिले के 20 से ज्यादा गांव बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। मकान डूब गए हैं, फसल बर्बाद हो चुकी है और लोग नाव के सहारे किसी तरह सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान पानी से घिरे एक गांव के लोग जब नाव पर सवार होकर निकले तो बेहद तेज लहरों के बीच फंसते चले गए। अपनी जान की परवाह किए बगैर 2 लड़के पानी में कूदे और 30 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। महाराष्ट्र में कुदरत के कोहराम से गांव-गांव के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं बाढ़ के चलते कई जगहों पर हाईवे का भी बुरा हाल हो गया है। ये सांगली से गुजरने वाले पुणे बेंगलुरु हाईवे की तस्वीरें हैं, जो पूरी तरह से पानी में डूब गया है। पानी इतना ज्यादा कि ट्रक भी इसे पार नहीं कर पाया। लोगों का कहना है कि इस बार के हालात 2019 में आई बाढ़ से कहीं ज्यादा खराब हैं।
यहाँ कल से पानी बहुत भरा हुआ है, कल से पूरा ट्रैफिक जाम हुआ है। 2019 में इतना पानी नहीं आया था, 19 से ज्यादा पानी इधर आया हुआ है, पूरा पानी भर गया। 19 से 4 फुट से ज्यादा पानी आ गया है ये टाइम पे। स्थानीय विधायक सदाशिव भी बाढ़ की मुसीबत में फंसे लोगों का हाल जानने के लिए पहुंचे, लेकिन संकट के समय किसी मदद की पहल के बजाय उनका पूरा जोर मुआवजे वाली सियासत पर रहा। किसानों को, वो बात खेती वाला किसान हो, उसको तो हेक्टेयर 50,000 की हमारी मांग है और फल बागों के लिए 1 लाख तक हेक्टेयर उसको नुकसान देना चाहिए। जिसका मकान गिरा है उसको 4 लाख तक उनको नुकसान भरपाई देना जरूरी है। बहुत लोग मरे भी हुए उस बाढ़ में, तो कोकण में, तो उसको भी ज्यादा मदद करने की जरूरत है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश से हाहाकार मचा है। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन और इन जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में लोगों पर छाए बाढ़ के संकट के बादल जल्द छंटते नहीं दिख रहे। आज तक ब्यूरो। वहीं महाराष्ट्र के महाड में मूसलाधार बारिश से मची तबाही में अब तक 44 लोगों की जान जा चुकी है। मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश और मिट्टी बहने से एनडीआरएफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिससे बचाव के काम में लगातार वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। दूर दूर तक तबाही का मंजर, टूटे मकान, दरकते पहाड़, उजड़ते आशियाने, मलबों के नीचे जिंदगी की तलाश, दर्द से निकलती चीख, आंखों से बहते आंसू। रायगढ़ में आफत की बारिश हुई तो पहाड़ों ने सरेंडर कर दिया, जिसके आगोश में न जाने कितनी जिंदगियां समा गईं। सबसे भारी तबाही महाड के तलई गांव में हुई, जहां आज तक की टीम जायजा लेने पहुंची। रायगढ़ के तलई गांव में स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। थोड़ी देर बारिश क्या रुकी, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस एक बार फिर से शुरू कर दिए गए हैं। दिल दहला देने वाला यहाँ पर मंजर है, क्योंकि कई ऐसे गांववासी हैं जो अभी भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं और उनको निकालने का काम किया जा रहा है। आज सुबह सवेरे से ही यहाँ पर 2 लाशें निकाली गई हैं, जिसमें से एक छोटे बच्चे की भी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जब गाँववासी थे और बड़ी जब यहाँ पर लैंडस्लाइड आई तो यहाँ पर आखिर क्या हाल हुआ। रायगढ़ में मूसलाधार बारिश के चलते 6 जगहों पर भूस्खलन हुआ। पूरे रायगढ़ जिले में भूस्खलन से अब तक 43 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे में फंसे हैं, जिनकी लगातार तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीमें राहत का ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन मौसम का प्रहार थमने का नाम नहीं ले रहा। समस्या ये आ रही है कि जो ऊपर से कीचड़ आया है, जैसे पैर रखते हैं पर तो एकदम 2-3 फीट जो है उसमें पैर धस रहा है और पैर निकालना, फिर जूता उसमें फंस रहा है, ऊपर निकालना, इस तरह की समस्या आ रही। ऊपर साथ में बारिश ज़्यादा हो रही तो स्लाइडिंग होने का डर बना रहता है, उससे बचना चाहिए अपनी जान। इस तरह के नीचे कील है, लकड़ी है, क्योंकि घर ही दबा हुआ है, तो लकड़ी में कल चलते चलते उसमें का कील जो है मेरे जवान को लग गए, लेकिन जूता होने की वजह से उतना नुकसान नहीं हो पाया। परसों नाइट में जो है एक लैंडस्लाइड हुआ है रात्रि के 1 बजे, और उसमें जो है लगभग 17 विक्टिम जो है इसमें फंसे हुए की खबर मिली थी। हमारी टीम जो है कल जहाँ पे आ गई थी शाम को 4 बजे, और हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया था, जिसमें कि एक मृत शरीर जो है हमको मिला था और उसको हमने निकाल लिया था। मलाड में अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जमीन पर चलना मुश्किल है, मिट्टी बह रही है। ऐसे में मलबा हटाना एक चुनौती बना हुआ है। इन सब के बीच आसमान में कड़कती बिजलियां खौफ पैदा कर रही हैं। अब यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, वहाँ पर जमीन देखिए बिल्कुल दलदल की तरह हो गई है, नीचे धंस रही है। और इसी बात से अंदाजा, देखिए मेरे पैर बिल्कुल अंदर जा रहे हैं, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जमीन जो है वो कितनी कमजोर हो चुकी है लैंडस्लाइड के बाद। आप खुद अंदाजा लगाइए, इस इलाके में 50 ऐसे घर थे जो पहाड़ के ठीक नीचे थे, और जब इस पहाड़ से लैंडस्लाइड हुई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति उस वक्त कितनी ज्यादा भयावह होगी। लैंडस्लाइड के बाद हाल क्या हुआ, तेज बारिश के बाद हाल क्या हुआ, ये आप देखिए। ये उन गांव वासियों के घर हैं जो लैंडस्लाइड के चलते, भारी बारिश के चलते बिल्कुल तबाह हो गए। अब यहां पर मैं देख सकता हूं कि लोगों के सामान रखे हुए हैं, यहां पर तकिए हैं, बेडशीट्स हैं, लोगों का सामान रखा हुआ है, लेकिन
इतनी भयंकर लैंडस्लाइड थी कि सारा सामान इंसानों के साथ जमीन के अंदर धंस गया। मुझे खुद महार से इस इलाके में आने के लिए ही 2 घंटे से ऊपर लगे हैं। आगे मैं जाने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पैर जो हैं जमीन के अंदर धंस रहे हैं। आसमान से बारिश का सिलसिला जारी है। नदियां खूंखार हो चुकी हैं, पहाड़ खोखले हो चुके हैं। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। नाव से लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का काम चल रहा है। जमीन में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। रायगढ़ ने इससे पहले ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। कुदरत का ऐसा कहर नहीं देखा। हालातों का जायजा लेने आज उद्धव ठाकरे रायगढ़ पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिया। पंकज खेलकर, रायगढ़, आज तक। बेहिसाब बरसात ने देश के कई राज्यों में कोहराम मचा दिया है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी आफत की बारिश हो रही है। अब बात कर्नाटक की करेंगे, जहां पर उफनते नदी नाले मुसीबत बन गए हैं। शहरों में सैलाब है, गांव डूब रहे हैं और मौसम की मार से आम लोगों की जिंदगी दुश्वार हो गई है। मौसम ने रौद्र रूप दिखाया तो जिंदगी की रफ्तार पर मानो ब्रेक सा लग। घर पानी में डूबे, लोग घरों में फंसे और आसमान से बरस रही आफत के बीच जिंदगी की जंग शुरू हो गई। कर्नाटक के कई जिलों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। शिवमोगा में एक ट्रेन ऐसी ही तूफानी बारिश की चपेट में आ गई, जिसके बाद मौसम की मार की ऐसी तस्वीरें सामने आई जैसी तस्वीर आपने पहले कभी ना देखी होगी और ना सुनी होगी। कोच की खिड़कियों पर मानो कोई सैलाब टक्कर मार मार कर अंदर घुसने को बेकरार हो। खिड़कियां बंद हैं, इसके बावजूद पानी की ताकतवर धार रास्ता बना ही ले रही है। ट्रेन के भीतर का ये मंजर खौफनाक है और इस ट्रेन पर सवार मुसाफिर डरे हुए हैं। पानी के जोर के आगे ट्रेन के कोच बेपटरी हो गए। ट्रेन के दोनों तरफ मलबे का अंबार है और ट्रेन की इस हालत की वजह भी ये मलबा ही है। यह हादसा निजामुद्दीन वास्को डिगामा एक्सप्रेस के साथ हुआ। चिपलून के पास रेल ट्रैक में पानी होने की वजह से ट्रेन डाइवर्ट हो गई थी, लेकिन बेलगावी में भी ट्रेन का सामना तूफानी बारिश से हो गया। जोरदार बारिश के चलते ट्रैक के आसपास कई जगहों पर जमीन धंस गई। दूध सागर सोनोलिम सेक्शन के पास पटरियां उखड़ गईं। इसके चलते ट्रेन के कुछ कोच पटरी से उतर गए। रेलवे ट्रैक पर मुसीबत भरा ऐसा ही सैलाब शिवमोगा में भी नजर आ रहा है। ट्रैक पानी में डूबे हुए हैं और ट्रैक के इर्द गिर्द भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। कर्नाटक में बादलों का कहर सिर्फ ट्रेन की पटरियों पर नहीं, सड़कों और रास्तों पर भी टूट रहा है। उत्तर कन्नड़ जिले में पहाड़ी सड़क का हाल देखिए। मूसलाधार बारिश से आधी सड़कें गत्ते की तरह टूटकर बिखर चुकी हैं। ठीक बाजू में गहरी खाई है, बाकी बची सड़क भी ना धंस जाए इस डर से यहाँ से गुजर रहे लोग जहाँ के तहाँ थम गए हैं। रिहायशी इलाकों का हाल देखिए, मकानों की छत तक पानी पहुँच गया है। दरवाजों पर बोट लगी हैं, बाकी गाड़ियां किसी काम की नहीं हैं। थोड़ा बहुत जरूरी सामान लेकर लोग घरों से भाग रहे हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर भी मंडरा रहा है, लेकिन नीचे मदद की जरूरत काफी ज्यादा है। करीब महीने भर के अंतराल के बाद कर्नाटक में मॉनसून का तगड़ा पलटवार हुआ है। खौफ और बेबसी की ऐसी तस्वीरें जगह जगह से आ रही हैं। बेलगावी से इम्तियाज मुजव्वर के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको कुछ और राज्यों में आसमान से बरसती मुसीबत की तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद शहर शहर सड़कों पर सैलाब है, इलाके डूब गए हैं और लोग मौसम की मार झेल रहे हैं। वहीं राजस्थान में बारिश के चलते रास्तों पर लग चुका है ब्रेक। जब बादल टूटकर बरसते हैं तो शहरों में भी आ जाता है सैलाब। गलियां बन जाती हैं दरिया, गाड़ियां नाव सी तैरती नजर आती हैं और इंसान चार दीवारी में कैद होने पर मजबूर हो जाता है। मध्य प्रदेश के शहर शहर में बादल जमकर बरस रहे हैं और लोगों पर राहत की बजाय मुसीबत बरसा रहे हैं। एमपी के श्योपुर में 2 घंटे की बारिश ने सड़कों को डुबो कर रख दिया। बाजार में घुटनों भर पानी भर गया और लोग मुसीबत की मार झेलने को मजबूर हो गए। ऐसा नहीं है कि मौसम की ये मार सिर्फ शहरी इलाके के लोगों को झेलनी पड़ रही है। गांव में तो बारिश अलग ही आफत लेकर आई।
और अब बात राज कुंद्रा केस की करेंगे। अश्लील फिल्म कांड की जांच की आंच अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी तक पहुंच गई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिल्पा से 6 घंटे पूछताछ की है। राज कुंद्रा के सामने बिठाकर सवाल दागे गए। शिल्पा ने मुंबई पुलिस को दिए बयान में न सिर्फ पति राज कुंद्रा का बचाव किया, बल्कि ये भी कहा कि पॉर्न रैकेट से उनका कोई लेना देना नहीं है। कुंद्रा की जांच, शिल्पा तक आंच। मुंबई पुलिस का जाल, शिल्पा से 6 घंटे सवाल। कंपनी से अकाउंट तक, पोर्न मूवी से सट्टेबाजी तक। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही शिल्पा शेट्टी तक जांच की आंच की बात होने लगी है। शिल्पा शेट्टी न सिर्फ राज कुंद्रा की पत्नी और लाइफ पार्टनर हैं, बल्कि दोनों बिजनेस पार्टनर भी हैं। कुछ वक्त पहले तक शिल्पा उस वियान इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर थी जिसका नाम भी पोर्न मूवी विवाद में जुड़ा है। कल मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिल्पा को समन किया और फिर 6 घंटे तक सवालों की बौछार की। सूत्रों के मुताबिक शिल्पा से जो सवाल दागे गए वो इस तरह थे। क्या वो जानती थी कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी रैकेट चलाते हैं? क्या पोर्नोग्राफी रैकेट के बारे में वो कुछ जानती है? कब तक वियान कंपनी की डायरेक्टर रही? क्यों 2020 में डायरेक्टर का पद छोड़ा? क्या वियान के दफ्तर से सेक्स रैकेट चलने की जानकारी थी? सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने मुंबई क्राइम ब्रांच को दिए बयान में कहा कि पोर्नोग्राफी रैकेट से उनका कोई लेना देना नहीं है। न कभी वो इसमें शामिल रही और न ही इसका फायदा लिया। शिल्पा ने क्राइम ब्रांच के सामने अपने पति का बचाव किया। शिल्पा ने कहा राज कुंद्रा एरोटिक फिल्में बना रहे थे, ना कि अश्लील, और दोनों में फर्क है। शिल्पा ने कहा कि हॉट शॉट वीडियो से ज्यादा अश्लील है OTT कंटेंट। जब मुंबई क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज कर चुकी थी, तो शिल्पा शेट्टी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स के साथ चर्चा करते हुए कहा कि उनके पति पॉर्न मूवीज नहीं बनाते थे, उनके पति सिर्फ एरोटिक मूवीज बनाते थे। इरोटिक मूवीज और पॉर्न मूवी में काफी फर्क है। शिल्पा शेट्टी का ये तक कहना है कि कई सारे ऑनलाइन वेब सीरीज और मूवीज में इतने ज्यादा सेक्स सीन्स होते हैं, लेकिन आज तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। साफ तौर पर शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा का पक्ष लेती नजर आई। शिल्पा मुंबई पुलिस की रेडार पर है। क्राइम ब्रांच ये खंगालने में लगी है कि कुंद्रा के धंधे में शिल्पा का जुड़ाव कितना है। वियान इंडस्ट्रीज से शिल्पा का क्या रिश्ता है? डायरेक्टर के तौर पर काम करते वक्त भी क्या वियान के दफ्तर से पोर्न मूवी रैकेट चल रहा था? कंपनी के पैसों से शिल्पा का कोई लेना देना है या नहीं? शिल्पा के बैंक अकाउंट भी जांच के दायरे में है। क्राइम ब्रांच वियान इंडस्ट्रीज में लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है। शिल्पा शेट्टी ने क्राइम ब्रांच को कहा कि उनका इस पूरे पॉर्न रैकेट से कोई भी लेना देना नहीं है। हॉट शॉट के कंटेंट से या फिर उसके बिजनेस को लेकर उनको कोई जानकारी नहीं है। उनका यह भी कहना था कि इससे उन्होंने कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया। शिल्पा शेट्टी के इस पूरे बयान को मुंबई पुलिस अब वेरीफाई करेगी। साथ ही उनके जो बैंक स्टेटमेंट है उनकी भी जांच की जाएगी। मुंबई पुलिस ये जांच करेगी कि शिल्पा शेट्टी के स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा ने चुप्पी साध ली, अपनी शूटिंग तक रोक दी, सोशल मीडिया से दूरी बना ली। अपनी बात रखने के लिए शिल्पा ने इंस्टाग्राम का सहारा जरूर लिया। शिल्पा ने एक किताब की झलक शेयर की जिसमें उन्होंने अपने जज्बात जाहिर करने के लिए जेम्स थर्बर की लिखी बातों का जिक्र किया। गुस्से में पीछे और डर के मत देखो, लेकिन जागरूकता में चारों ओर देखो। फिलहाल जो हो चुका है या जो हो सकता था उसे लेकर बेचैन नहीं दिखना, पर इसके बारे में जागरूकता रखनी है। मैं एक गहरी सांस लेती हूँ ये जानते हुए कि मैं लकी हूँ, कि मैं जिंदा हूँ। मैं पहले भी चुनौतियों से निकली हूँ और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। कोई भी जरूरत मुझे आज अपनी जिंदगी जीने से रोक नहीं सकती।